महाराष्ट्र की सियासत में परिवार इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। परिवार शरद पवार का हो या ठाकरे परिवार हो, पवार हर रोज एक शिगुफा छोड़ देते हैं। बयान के बाद संजय राउत उस पर लीपा पोती शुरू कर देते हैं। सियासी पंडितों की राय में महाराष्ट्र में अघाड़ी आखिरी सांस ले रही है, मगर 2024 में कौन सी सियासी पारिवारिकता आकार ले रही है। लेकिन जहां तक परिवार का सवाल है, पहली बार उद्धव ठाकरे ने मोदी पर सीधा अटैक किया है। जलगांव में उद्धव ठाकरे की जनसभा का जलवा देखिए। आवाज का अंदाज बुलंद हौसले की बयानी था। सरकार जाने की कसक कायम है, लिहाजा शिंदे से लेकर बीजेपी तक को एक झटके में नाप दिया। बोलायला ठीक आहे, मी गरिबांचा काय प्रधान सेवक आहे। आमचं सरकार इथले म्हणतात ना, ज्याने आपला पक्ष चोरलाय ते मिंदे, आमचं सरकार घेणारा नाही देणारा आहे। काय देताय तुम्ही? काय दिलं तुम्ही? नुसतं फिरताय। अरे माझ्यावरती आरोप करतायत, ठीक आहे करा। यांनी म्हणे घरी बसून सरकार चालवलं, हो चालवलंच तेव्हा, पण मी घरी बसून जे करू शकलो ते तुम्ही वणवण फिरून करू शकत नाही, हे सुद्धा तुम्ही कबूल करा। ते म्हणतील घराणेशाही असेल, पण घराणेशाही मध्ये सुद्धा घराण्याची परंपरा असते। अरे तुला आगे ना पिछा तुला कोणी नाहीये, तू कधी काही झोडी लटकवशील आणि निघून जाशील, पण माझ्या जनतेच्या हातामध्ये भिकेचा कटोरा देऊन जाशील, त्याचं काय करायचं? मी फकीर आहे, मी झोडी लटकून निघून जाशील बाबा, पण माझी जनता ही भिकेचा कटोरा घेऊन फिरेल ना वणवण, तिचं काय? मगर उद्धव ठाकरे के बुलंद हौसले के पीछे जो अघाड़ी है, शरद पवार उसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उद्धव जलगांव में थे तो पवार अमरावती में, और पवार ने अपने बयान से एक नई खलबली खड़ी कर दी है। अभी अघाड़ी है, कल रहेगी या नहीं पता नहीं। आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हम साथ में काम कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। पर इच्छा से क्या होता है? आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे अघाड़ी रहेगी ये चर्चा नहीं हुई है। अमरावती में चचा पवार भतीजे अजित पर भी इशारों में बोले। अजित पवार महाविकास अघाड़ी में लगातार कसमसा रहे हैं। उनका एक कदम कभी बीजेपी की ओर बढ़ता है, कभी अघाड़ी में रहता है। बड़े पवार बोले, जो करना है जल्दी करो। अगर वे तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये उनकी रणनीति होगी, उनका कार्यक्रम होगा, वो इसे लेकर चलेंगे। अगर हम कोई स्टैंड लेना चाहते हैं तो हमें इसे जल्द ही लेना होगा, लेकिन आज यहाँ ये कहना ठीक नहीं है। वास्तव में हमने इस पर चर्चा ही नहीं की है। शरद पवार दरअसल चाहते क्या हैं ये कोई नहीं जानता। वो अघाड़ी के साथ खड़े हैं या नहीं कहना मुश्किल है। अघाड़ी अपनी एकता दिखाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में वज्रमूठ रैलियां कर रही है, मगर पवार ने साफ कर दिया है कि वो इन रैलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। खबरों के मुताबिक हर रैली में तीनों पार्टियों के दो नेता होंगे। उद्धव के साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेता होंगे। अजित पवार हर रैली में होंगे ये भी साफ नहीं है। 1 मई की रैली में भी शरद पवार नहीं होंगे। शरद पवार के ताजा बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खासी हलचल है। हर दूसरा शख्स पूछ रहा है, अघाड़ी रहेगी या जाएगी। इस पर जवाब देने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं संजय राउत, क्योंकि अघाड़ी का होना दरअसल उद्धव कैंप के जीवन मरण का सवाल है। महाराष्ट्र में जब तक मेरी जानकारी है कि महाविकास अघाड़ी आज है और कल भी रहेगी, और चुनाव में भी हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पवार साहब का स्टेटमेंट के बारे में मैं उनसे फिर एक बार बात कर लूँगा। पवार साहब के स्टेटमेंट का बहुत ही अलग तरीके से आप अर्थ अलग अलग निकाल लेते हो। सीट शेयरिंग की बात चल रही है एक दूसरे के साथ, हमारी मीटिंग और बैठकें चल रही है, नई बात नहीं है, सबको मालूम है।
और लोकसभा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं, हम एक साथ है। विधानसभा आ जाएंगे, विधानसभा में हम एक साथ काम करेंगे और पवार साहब का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, मिलता रहेगा। पवार साहब एक ऐसे हमारे स्तंभ है जो महाविकास आघाड़ी को हमेशा एकजुट और मजबूत देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब ठीक नहीं चल रहा, ये तो क्लियर है, मगर एनसीपी की डगर क्या है इस पर सबकी नजर है। भतीजा सीएम बनने को बेताब है, इसकी सबको खबर है। अब तो अजीत पवार ने भी ये कहानी अपनी जबानी बयान कर दी है। वो 100% सीएम बनना चाहते हैं। सीएम बनने में उनका मददगार कौन होगा, मुंबई में इस पर कयासबाजी जारी है। संजय राउत इस पर अपने ढंग से लीपापोती करते हैं। अब तक तो सब हवा में बातें चल रही है, ये जाएगा, वो जाएगा, ये टूटेगा, ये सरकार बदलेगी, ये सरकार आएगी। ये सब जो है उसमें आप विश्वास नहीं रख सकते। सरकार महाराष्ट्र की तो डेफिनेटली जाने वाली है, जाकर कौन आएगा इस बारे में आपको कर्नाटक की चुनाव के निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो किसी भी हालत में इस राज्य का मुख्यमंत्री तो उनको बदलना ही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इस सरकार की वजह से, इस मुख्यमंत्री की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये शिंदेगढ़ छोड़ दे, जो कोई पार्टी नहीं है, वो टोली है, इस गैंग, एक गैंग के साथ ये अलायंस किया है। तो सरकार कैसी चलेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय के लिए हम इंतजार कर रहे हैं अभी, उसके बाद क्या होगा, ये सब आपको 12 या 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। शिंदे तो जाएंगे, शिंदे नहीं रहेंगे, अब उनका वारंट निकल चुका है। मगर मुंबई में चर्चा कुछ और भी है। पवार ने अब तक अपने विधायकों को हरी झंडी नहीं दी है, लिहाजा अजित पवार नंबर में कमजोर पड़ रहे हैं। एनसीपी के पास इस वक्त 53 विधायक हैं। अजित पवार को 35 विधायक चाहिए होंगे, मगर केवल 13 विधायक अजित के साथ हैं। बीजेपी के साथ जाने और शिंदे को रिप्लेस करने के लिए 40 विधायक चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब बड़े पवार खुलकर अपने विधायकों को हरी झंडी दें। फिलहाल शरद पवार ने अपनी पॉलिटिकल थिएटर के दोनों गेट खुले रखे हैं। उन्हें अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स भी बचाने हैं और परिवार को भी आगे बढ़ाना है। जहां तक अघाड़ी का सवाल है, उसकी धुरी उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव के पॉलिटिकल एक्यूमेन पर पवार को भरोसा नहीं, ये बात विरोधी खेमा भी समझता है। पहले सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान सुनिए। मैं ये इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है, इतना ही मैं कहूँगा। शिंदे थोड़े असमंजस में हैं, इसलिए वो संभल कर बयान दे रहे हैं, मगर बीजेपी के पास आइए तो वो खुलकर अपनी बात कहती है, उद्धव ठाकरे को जमकर लपेटती है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक पवार उद्धव ठाकरे से निराश हैं। पवार साहब का पूरा जीवन राजनीति में गया, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र कई बार संभाला उन्होंने। उनको शायद ये लगने लग गया है कि जब खुद के पार्टी के लोग भाग जाते हैं, ऐसा नेता उद्धव ठाकरे है, वो क्या महाविकास आघाड़ी संभाल पाएंगे? खुद की पार्टी नहीं संभाल पाए तो महाविकास आघाड़ी क्या संभालेंगे? इसलिए पवार साहब को डर लग रहा होगा, फियर लग रहा होगा कि इनके साथ रह के क्या फ़ायदा है। मुझे लगता है पवार साहब को भी ये समझ गया है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर नहीं सकते, वो समन्वय कर नहीं सकते, वो परिवार के अलावा बाहर के लोगों को नहीं संभाल सकते। इसलिए शरद पवार साहब ने बोला होगा। एनसीपी वगैरह टूटने का सवाल ही नहीं है। ना अजीत दादा ने कभी संपर्क किया, 3 महीने से मुझे मिले नहीं है। वो नागपुर के अधिवेशन में मिले थे। जानबूझ के अजीत पवार जी को महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता टारगेट करके उनको धकेल रहे, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कहा ना अजीत दादा ने कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं
राष्ट्रवादी नहीं छोड़ूंगा। और किसी को आप ढकेलेंगे ही रोज, मजबूर करेंगे, तो वो क्या करेंगे? कितने भी कुछ कर ले, तूफान तो आएगा मोदी जी का और पूरी मशालें बुझने वाली है। कांग्रेस का इस मामले में स्टैंड केवल मोदी विरोध का है। वो पवार के बयान पर भी खुलकर कुछ बोलने की बजाय केंद्र सरकार को ही निशाने पर ले रही है। महाराष्ट्र की सियासत में परिवार इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। परिवार शरद पवार का हो